राधे राधे दोस्तों। गुरु ज्ञान अकल्ट साइंस से मैं एस्ट्रोलॉजर मीनू शर्मा आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ दोस्तों। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन की कुंडली के बारे में कि जिन जातकों की वृश्चिक लगन की कुंडली है और उनका चंद्रमा 6 भाव में है, छठे भाव में है दोस्तों, तो उनके इफेक्ट क्या होते हैं, क्या प्रभाव देता है यह चंद्रमा हमारी कुंडली पर, हमारे जीवन पर। दोस्तों देखिए, 6 भाव का चंद्रमा आपको मानसिक परेशानी तो देगा ही देगा। आपको पता है 6 भाव में अगर चंद्रमा आ जाए तो डेफिनेटली मानसिक परेशानी तो होगी ही, लेकिन ऐसे जातकों को सर्दी या जल से संबंधित भी छोटे मोटे रोग परेशान करते रहते हैं दोस्तों। छोटी मोटी बीमारियां उनके जीवन में बनी रहती हैं, जैसे सर्दी होगी, जुकाम हो गया, कफ, नज़ला, ऐसी बीमारियां आपको देता है ये चंद्रमा। ऐसा जातक सुंदर पाया जाता है और इन लोगों के जो शत्रु होते हैं वह भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते, यानी कि शत्रु अपनी चाल चलकर हार मान लेते हैं और हार मानकर वह पूरी तरह से जातक के जीवन को उसी के हवाले छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी चालें यहाँ पर कामयाब नहीं होने देता है चंद्रमा दोस्तों। ऐसे जातक जितने आस्तिक होंगे, जितनी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा होती है, भगवान को मानने वाले होते हैं, उतनी ही खुशियां उनके जीवन में आती रहती है, उतनी उन्हें हैप्पीनेस मिलती है। ये नेटिव बहुत ही फुर्तीले होते हैं दोस्तों। जैसे कि चंद्रमा आपको पता है फुर्तीला है, बहुत तेज रहा है, तो यहाँ पर चंद्रमा पूरी तरह से जातक को फुर्तीला बनाता है, परिश्रमी बनाता है, यानी कि मेहनती हो जाते हैं लोग। ये अपना खुद की कमाई करने में विश्वास रखते हैं, खुद कमा कर खाने में विश्वास रखते हैं। पूरा जीवन यह है अपना खुद का स्वयं का पूरा गुजारा करने में सक्षम होते हैं दोस्तों। देखिए, चंद्रमा भाग्य स्थान पर भी अपना कुछ प्रभाव डालता है, तो यह भाग्य स्थान को नुकसान देता है दोस्तों। ऐसे लोग क्या करते हैं जो धर्म का दिखावा करते हैं दोस्तों, यानी कि इतने धार्मिक होते नहीं है जितना वो दिखाते हैं कि मैं इतना धार्मिक हूँ। दूसरों को प्रवचन देना, दूसरों की बात को काटना, दूसरों को ज्यादा समझाना, अपने को खुद को ज्यादा समझना, ये बातें इनमें चंद्रमा खुद ही डाल देता है दोस्तों। देखिए, चंद्रमा की जो 7वीं दृष्टि है वह कहाँ पर जाती है, व्यय स्थान पर, हमारा जो एक्सपेंसेस का घर है, जो हमारा 12वां घर है। तो यहाँ यह दृष्टि क्या करती है दोस्तों, आपका जो मातृ स्थान है, यहाँ की जहाँ आपका मदरलैंड है, जो उसे भी आपको कई बार त्यागना पड़ता है, चाहे वो आपको पढ़ाई के लिए कहीं जाना पड़े, आपको नौकरी के लिए कहीं जाना पड़े। यह चंद्रमा आपको टाइम टू टाइम अपने जन्म स्थान से दूर भेज देता है दोस्तों। यह ऐसे भी संयोग बना देता है कि आपको लंबी यात्रा आप किसे कहेंगे, विदेश यात्रा आपको करवा सकता है ये चंद्रमा। आपका 12वें स्थान पर होने में, दृष्टि होने में, यह आपका एक्सपेंसिव बढ़ाता है, आपके खर्चे बढ़ा देता है दोस्तों। आपके खर्चे अनायास ही होते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका खर्चा कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है। यह खर्चे में बढ़ाने में बहुत सक्षम होता है दोस्तों। आपकी जो दृष्टि है, यानी कि आपका जो आंखें हैं, आपकी नज़र है, आपके नेत्र है, उनको भी प्रभावित करता है। ऐसा चंद्रमा आपकी दृष्टि, आपकी नज़र को कमजोर कर देता है, आपके शैया सुख में कमी आती है, आपकी नींद डिस्टर्ब करता है। ये चंद्रमा प्रॉपर अपनी नींद नहीं ले पाते, आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है दोस्तों। देखिए, इसका सबसे बड़ा उपाय है जो आसान भी है, और मैं आपको बता दूं कि किसी भी गरीब कन्या का आप पूरी तरह से सेवा कीजिए, उसकी सहायता कीजिए, किसी गरीब कन्या की, उसकी आप पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं। अगर कन्या विवाह योग्य है, किसी गरीब कन्या का आप विवाह करा सकते हैं, आप उसका कन्यादान कीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा दोस्तों। पानी आप वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको पता है चंद्रमा जल का कारक है, तो जितना आप पानी वेस्ट करते हैं आपका चंद्रमा उतना ही खराब होता है और आपको उतने ही ज्यादा अशुभ फल भुगतने पड़ सकते हैं दोस्तों। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, तो यहाँ से आपको यह चंद्रमा प्रॉपर आशीर्वाद देगा, आपकी कुंडली को शुभ फलों से भर देगा दोस्तों। आप भगवान शिव को जल अर्पण करें, दुर्गा माँ की पूजा करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।